हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम सबसे महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण लेखक परिचय देखने वाले, जो कि है प्रेमचंद जी का। हमेशा आता है, हर एग्जाम में आता है और आपके एग्जाम है तो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। प्रेमचंद का लेखक परिचय आपको बहुत ज़्यादा 90% चांस है प्रेमचंद जी का आएगा ही, इसलिए रिस्क मत लीजिए और प्रेमचंद जी का लेखक परिचय एकदम कंठस्थ कर लीजिए। यदि ऑप्शनल में आपने कोई और तैयार नहीं करा है तो शेखर जोशी और मनु भंडारी का भी दो दो रचनाएं देखकर जाइएगा, बाकी तो आप लिख ही लोगे। ठीक है, तो उन दोनों की भी आप लगभग मनु भंडारी और शेखर जोशी इनकी दो दो रचनाएं जरूर देखकर जाइएगा, और कृष्णा सोपती। ठीक है, इतने तो इनमें से कोई ना कोई आएगा ही। अभी मैं आपको सभी की दो दो रचनाएं बता दूंगी। पहले हम प्रेमचंद का देखते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब जरूर करें। रचनाओं में जो आपको याद हो जाए वो कर लीजिएगा। इनसे सरल सरल रचनाएं, सबसे सरल तो गबन हो जाएगी, गोदान हो जाएगी। ठीक है, सेवा सदन भी है तो चाहो तो ये भी कर सकते हो। रंगभूमि इनकी बहुत बार, रंगभूमि किसकी रचना है, ऑब्जेक्टिव भी बनता है। ठीक है, तो ये वाला ध्यान देना, ये आ चुका है। ठीक है, इनका आपको याद रखना है, और बाकी जो है उनके उपन्यास वगैरह उनमें से भी आप चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, उपन्यास यदि आपको कोई आते हैं तो कहानी संग्रह भी है इसमें, वैसे आप डायरेक्टली इसको लिख दीजिएगा। और इनकी सिर्फ साहित्यिक विशेषता उसमें आप, तो इनकी जो है सबसे पहले आप क्या लिखोगे, रचना लिखोगे। दो रचनाएं प्रमुख रूप से, जो प्रमुख फेमस है वो रचनाएं याद रख लीजिए। गबन गोदान भी बहुत है, निर्मला भी ठीक है। ठीक है, इतना कहानी संग्रह उपन्यास की कुछ याद करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है एग्जाम में यदि लिखते हो तो। लेकिन यदि डिटेल में लिखना चाहते हो तो एक उपन्यास अलग से, एक कहानी संग्रह अलग से, एक निबंध संग्रह अलग से, ज़्यादा अच्छे से आप इसको डिटेल में चाहते हो तो। लेकिन समय कम है और समय कम के हिसाब से आप सिर्फ दो रचनाएं, फिर उनकी साहित्यिक विशेषता आप लिख सकते हो, उन्होंने उनकी भाषा में क्या झलकता है। ठीक है, या फिर आपको ज़्यादातर भाषा शैली पूछी जाती है, दो रचनाएं पूछी जाती है, और साहित्य में स्थान, मतलब इनकी भाषा, इन्होंने कौन सी भाषा का प्रयोग किया, तत्सम तद्भव ज़्यादातर भाषाओं का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इनकी आपकी जो रचना है, इनकी रचनाओं में आपको तत्सम तद्भव शब्द ऐसे देखने को मिलते हैं। तो इनकी भाषा शैली में भाषा आप तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग है, संस्कृत शब्दों का भी इन्होंने प्रयोग किया है, मुहावरे लोकोक्ति का अधिकांश प्रयोग ये अपनी रचनाओं में करते हैं, हर रचनाओं में इनका मिलेगा। ठीक है, तो ये भाषा के बारे में 2 से 3 लाइनें बस आप ये लिख दोगे, इन्होंने तत्सम तद्भव लोकोक्ति मुहावरे का प्रयोग किया। इतना भी 2 लाइन में आ जाएगा ना आपका, तो भाषा जो है आपकी बड़ी बनते जाएगी। ठीक है, संस्कृत भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, उर्दू भी करते हैं ये कहीं कहीं। ठीक है, तो ये आपको देखना है। इसके बाद जो इनकी शैली है, शैली सिर्फ हम मेन नाम भी लिख दोगे। वर्णनात्मक, मतलब किसी भी चीज़ का अच्छे से वर्णन करा है इनकी रचनाओं में मिल जाएगा। विवेचनात्मक, जो गंभीर विचार है इन्होंने व्यक्त करे। ठीक है, जैसे भ्रष्टाचार का, घूसखोरी का जो है इन्होंने व्यक्त करा है, और भी रचनाओं में इनका मिल जाएगा। बहुत गंभीर विचार व्यक्त होते हैं। मनोवैज्ञानिक शैली भी इन्होंने प्रयुक्त की है, और हास्य व्यंग्यात्मक शैली भी, कई जगह हास्य व्यंग्य भी व्यक्त करते हैं, और भावात्मक शैली। तो ये आप भाषा और शैली हो जाएंगे। इनकी डिटेल मत करना, इनको सिर्फ नाम याद रख लो। इन्होंने इतनी शैलियों का प्रयोग करा है, इनके नाम लिख दिया, 2 लाइन में ये भी आपका फिनिश हो जाएगा। फिर साहित्य में इनका अभूतपूर्व स्थान है। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें उपन्यास सम्राटकार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और हिंदी साहित्य में प्रेमचंद जी का अभूतपूर्व स्थान है। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिएगा, 2 लाइन इसमें कंप्लीट हो जाएंगे जो मैंने आपको बताया। तो ये प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राटकार कहे जाते हैं, और हिंदी साहित्य में इनका अभूतपूर्व स्थान है। इतना लिख दूंगे, आपका पूरा का पूरा प्रेमचंद जी का लेखक परिचय एकदम 100% कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब जो अगला है वो है कृष्णा सोपती और मनु भंडारी, शेखर जोशी, 4 है। इनकी आप जो है डिटेलिंग नहीं करोगे, लेकिन प्रेमचंद जी का पढ़ लिया, वही का वही डिट्टो आप बाकी इसमें भी लिख सकते हो, नहीं जाएगी ज़्यादा दिक्कत। कृष्णा सोपती जी की 2 रचनाएं पढ़ लीजिएगा। अब यदि आपको एग्जाम में कुछ याद नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप सीधे कृष्णा सोपती की 2 रचना याद कर लेना। जिंदगी नामा, दिलो दानिश है, ये लड़की है, समय गरम है, या फिर और भी जो रचना आपको जो याद आ रही हो वो सब लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये जैसे आपको कई बार पेपर में नज़र घुमाएंगे तो आपको रचनाएं भी दी रहती है, आप ध्यान से देखोगे तो ऑप्शनल में कई बार आ जाती है। ठीक है, 2 रचना होगी, बाकी साहित्य विशेषता सब कुछ ये लिख दीजिएगा तो भी चलेगा। और जो अगले है वो है शेखर जोशी। ठीक है, और मनु भंडारी, तो मनु भंडारी की भी 2 रचना, बाकी जो मैंने आपको बताया साहित्यिक विशेषता सिर्फ 1 लाइन चेंज होगी, क्योंकि प्रेमचंद उपन्यास सम्राटकार कहे जाते हैं, लेकिन बाकी सब है उनका इस लिख सकते हैं। हिंदी साहित्य में इनका अभूतपूर्व स्थान है। ठीक है, ये इतना आप लिख सकते हो। और मनु भंडारी की भी 2 रचना आपको याद होना चाहिए, जैसे कि इसमें दी गई है, तो आप इनको भी नोट कर लीजिएगा। और शेखर जोशी की भी 2 रचना है। ठीक है, तो शेखर जोशी की भी नौरंगी बीमार है, बहुत फेमस है और बहुत बार आती है, सही जोड़ी में आ चुकी है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बहुत बार आ चुकी है इसलिए। और जो भाषा शैली उनकी आप चाहो तो पढ़ सकते हो, आपके पास यदि समय है तो इनको रिपीट कर लीजिएगा।
इतने तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है जो मैंने बताया। तो सबसे पहले प्रेमचंद जी का करना है, उसके बाद सेकंड नंबर पे शेखर जोशी कर लीजिएगा यदि आपको ऐसा लग रहा है तो, और थर्ड नंबर पे मन्नू भंडारी, फिर कृष्णा सोबती तो प्लस में चलिएगा ही, इतने आपको कर लेना। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने लेखक परिचय देखे जो आपको करना है 100% श्योर वाले हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, चैनल फर्स्ट टाइम है चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।